मैं खामोश नहीं बैठ सकता हूं। खामोश बैठना मेरी फितरत में नहीं है। मेरे मां ने, मेरे बाप ने मुझे कहकर पाला और पोसा कि चाहे कुछ भी हो जाए असद, तू लड़ता रहे, पुकारता रहे, अपने हक के लिए लड़ता रहे। मैं अपनी मां को शर्मिंदा नहीं कर सकता। मैं अपने मरहूम वालिद को दिया हुआ वादा उससे मुकर नहीं सकता। मौत मुझे खामोश कर सकती है। तुम गोली चलाओ या कुछ भी कर दो, मगर जब तक रब्बे करीम अपने हबीब के सदक़े में ओवैसी को जिंदा रखेगा, मैं बोलता रहूंगा, लड़ता रहूंगा, मसाइब और मुश्किलात के तूफान से गुजरूंगा। तुमने एक मर्तबा मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां चलाई, दोबारा चलाओ प्यारे, मैं तैयार हूं। इस गरीब और मजलूम कौम के लिए मरने को तैयार हूं। तुम चलाओ गोली, कितनी गोली चलाओगे? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएगी, मगर इंशाअल्लाह ताला मैं मौत से डरने वाला नहीं। मैं डरता हूं इस बात से कि जब कब्र में जाऊंगा और हशर के मैदान में मुझसे क्या हिसाब किताब होगा। मगर दिल का एक कोना पुकार कर कहता है कि गुनाहगार तू है असद, मगर कमली वाला रहमतुल आलमीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मतों को बुलंद रखिए। इस मसाइब और मुश्किलात का खात्मा होगा। अल्लाह का करम है कि 300 के साम में इस गुनाहगार की जबान चलते रहती है, चलते रहती है। एक एक लफ्ज उनके लिए तीर साबित होता है अल्लाह के करम से। हम लड़ेंगे जालिमों के खिलाफ, हम मजलूमों के हक के लिए लड़ते आए, लड़ते रहेंगे। हम नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए लड़ते आए, लड़ते रहेंगे। हम अपनी मां और बहनों के चेहरों पर मुस्कुराना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे। हम अपने घरों में अपनी बेटियों की हंसी की आवाज सुनना चाहते हैं, लड़ेंगे। हम नौजवानों के हौसलों को बुलंद रखना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे। हम अपनी आवाज को असेंबली में पहुंचाना चाहते हैं, लड़ेंगे। हम पार्लियामेंट में अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते हैं, लड़ेंगे। हम भारत में अपना जायज मुकाम हासिल करना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे। मस्जिदों की हिफाजत करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। शरीयत को बचाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। अरे हम अपना हक में लेके लड़ेंगे। लड़ने से हक मिलता है, कोई कमजोर रहेगा तो हक नहीं मिलता उसको। और याद रखो मेरी इस बात को, याद रखो मेरी इस बात को, मेरी मां और बहनों, अगर आप सियासत नहीं करेंगे तो कोई आपसे सियासत कर देगा। इनको नफरत क्यों है मजलिस से? कि मजलिस इनका खेल समझ चुकी है। ये सियासत करना चाह रहे थे हमसे, हमने कहा आओ हम भी तुमसे सियासत करेंगे, क्योंकि मजलिस इनके आगे नहीं झुकती। मजलिस इनके दिल फरेब बातों पर कायल नहीं होती। मजलिस इनकी दौलत को ठुकराती है। मजलिस इनकी ताकत को नहीं मानती। मजलिस इनके डराने से डरने वाली नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी बात को जहन नशीन कर लो। आप वोट देते या नहीं देते हो, आपका हक है, मगर आप इस बात को याद रखो, अगर आप अपनी सियासी क़ियादत को मजबूत नहीं करेंगे, अगर आप अपने वोटों से मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, ये लोग सिर्फ आपका इस्तेमाल करते रहेंगे, आपका इस्तेमाल करते रहेंगे। मेरे इज्जतदार मां और बहनों, जिंदगी का अगर सबूत देना है तो हरकत करना पड़ेगा। जब तक आप हरकत नहीं करेंगे, हरकत करेंगे तो पहली निशानी है जिंदगी की। अगर आप खड़े होकर अपने हक के लिए लड़ेंगे तो पहली निशानी है जिंदगी की। अगर आप खामोश रहेंगे तो फिर आप जिंदा लाश बने रहेंगे। ये भारत मेरा है, और मेरा इसलिए भी है कि मैं बरसों से कह रहा हूं, जब हमारे पूरे इंसानियत के अब्बा को अल्लाह ने दुनिया में भेजा तो अब्बा यहां पर आए, अम्मा जिद्दा में गई। पूरे इंसानियत की ये अब्बा का देश है हमारे।
और अब्बा की जगह से किसी को आप हक तलफी नहीं कर सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि मसाइब और मुश्किलात तो जरूर हैं, मगर मैं आपको बता रहा हूं ये रात लंबी रहने वाली है, ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है। मेरी इस बात को याद रखो। आप फिरका परस्ती को अगर शिकस्त देना है, फाशिज्म को अगर हराना है, नफरत को खत्म करना है, जालिम के जुल्म को रोकना है, मजलूमों को उनका मुकाम दिलाना है, तो आपको वोट लेने वाले बनना पड़ेगा। आपने बरसों से वोट दिया है। जब आप वोट लेने वाले बनेंगे तब आपकी वोट की अहमियत बढ़ेगी, आपकी आवाज की अहमियत बढ़ेगी। अगर आप सिर्फ वोट डालते रहेंगे, अब क्या कह रहे हैं, नहीं शिवसेना अब सेकुलर हो गई। शिवसेना के दो टुकड़े हो गए, दो टुकड़े हो गए, एक इधर गिरा एक उधर गिरा। दिल के टुकड़े हजार हुए, अच्छा हुआ, दो टुकड़े हो गए। मगर दोनों टुकड़े कहते हैं कि हम हिंदुत्व को मानने वाले हैं। हिंदुत्व का मतलब क्या है कि सावरकर ने हिंदुत्व को डिफाइन किया। उसने साफ तौर पर लिख दिया कि भारत के मुसलमान, ईसाई इस मुल्क को अपना मुबारक सरजमीन नहीं मानते, ना होली लैंड मानते, ना मदरलैंड मानते। यह हिंदुत्व है। अगर और बोलना शुरू करूंगा तो लंबा वक्त लगेगा। अब आप फैसला करो कि जो हिंदुत्व को मानने वाले हैं। अच्छा, और मैं पूछना चाहता हूं आप तमाम से कि अगर कोई आपके बाप के कत्ल में, आपके बाप के वालिद के कत्ल में साजिश करता है, तो क्या आपका हीरो हो सकता है वो? जो आपके बाप के कत्ल में कॉन्स्पिरेसी करता है, क्या वो आपका हीरो हो सकता है? आपका हीरो हो सकता है? तो सावरकर महात्मा गांधी के कत्ल में कॉन्स्पिरेटर था। और किसने लिखा? ये मैंने नहीं, जस्टिस कपूर कमीशन, इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस थे जस्टिस कपूर, कि उस वक्त की बंबई की पुलिस ने सही तहकीकात नहीं की थी। जो मेरे बाप के कत्ल में कॉन्स्पिरेटर है, वो इनके लिए हीरो है। मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि अनकरीब नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में दो बाबा कौम को बना देगी, यानी टू फादर ऑफ द नेशन। एक सौतेला होगा, एक सग्गा होगा। एक गांधी होगा सौतेला, और हो सकता कि सावरकर फादर ऑफ द नेशन बना दे मोदी, और शिवसेना तायीद कर दे। ये मैंने पार्लियामेंट में कहा था। अब आप बताइए, जो लोग कहते हैं शिवसेना सेकुलर है, मुबारक हो तुमको, तुम्हारी सोच को, मगर तुम अपने जाती मफादात के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हो। मैं चुनाव लड़ता हूं, मैं तो आरएसएस के खिलाफ बोलता था और बोलता रहूंगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है, चाहे वो गोलवालकर की बंच ऑफ थॉट्स हो, या वी और नेशनहुड डिफाइंड हो, या फिर दीनदयाल उपाध्याय की किताब हो, या फिर इनके तमाम स्टेटमेंट्स हो। मैं जानता हूं आरएसएस क्या है, मगर जो लोग आरएसएस से बात करना चाह रहे हैं, बताओ तुम क्या करने जा रहे हो? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग कहते हैं कि सेकुलरिज्म को बचाओ। जब से भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी बने हैं, मॉब लिंचिंग बढ़ गया, हेट क्राइम्स बढ़ गए, लव जिहाद के नाम पर मारम पीटी बढ़ गई, रिलीजियस कन्वर्शन के नाम पर गलत गलत कानून बनाए गए, दिल्ली में फसादात हुए, यूएपीए लगा। मगर इसके बावजूद भी लोग बोलते हैं कि सेकुलरिज्म का साथ दो, इन सो कॉल्ड पार्टीज का साथ दो। मैं बताता हूं फर्क क्या है। फर्क यह है कि जुनैद और नसीर की जली हुई लाशें
उसके घर को आई। जुनैद के घर को मैं गया था जमील खां के साथ, और जुनैद के 6 बच्चे और जुनैद का बड़ा भाई जो नीम पागल है उसके 7 बच्चे, यानी 13 बच्चों की जिम्मेदारी जुनैद पर थी। जुनैद और नसीर के घर में जली हुई लाशें आई। हाफिज जुनैद को ट्रेन में 16 साल के बच्चे को मार दिया गया, उसकी लाश अपने बाप के घर को गई। रगबर को मार दिया गया, उसकी लाश उसकी बीवी के पास गई जो बेवा हो गई। पीलू खान को मारा गया। अब बताओ आप, इनको क्या होता है ये सेकुलर पार्टियों को? ये सिर्फ जेल को जाते हैं, हम कब्र में जाते हैं। ये जेल को जाते हैं, हम कब्रों में जाते हैं, और जेल से जल्दी बेल भी मिल जाती है। मैं खामोश नहीं बैठ सकता हूं। खामोश बैठना मेरी फितरत में नहीं है। मेरे मां ने, मेरे बाप ने मुझे कहकर पाला और पोसा कि चाहे कुछ भी हो जाए असद, तू लड़ता रहे, पुकारता रहे, अपने हक के लिए लड़ता रहे। मैं अपनी मां को शर्मिंदा नहीं कर सकता। मैं अपने मरहूम वालिद को दिया हुआ वादा उससे मुकर नहीं सकता। मौत मुझे खामोश कर सकती है। तुम गोली चलाओ या कुछ भी कर दो, मगर जब तक रब्बे करीम अपने हबीब के सदक़े में ओवैसी को जिंदा रखेगा, मैं बोलता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। मसाइब और मुश्किलात के तूफान से गुजरूंगा। तुमने एक मर्तबा मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां चलाई, दोबारा चलाओ प्यारे, मैं तैयार हूं। इस गरीब और मजलूम कौम के लिए मरने को तैयार हूं। तुम चलाओ गोली, कितनी गोली चलाओगे? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएगी, मगर इंशाअल्लाह ताला मैं मौत से डरने वाला नहीं। मैं डरता हूं इस बात से कि जब कब्र में जाऊंगा, हशर के मैदान में मुझसे क्या हिसाब किताब होगा। मगर दिल का एक कोना पुकार कर कहता है कि गुनाहगार तू है असद, मगर कमली वाला रहमतुल आलमीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मतों को बुलंद रखिए। इस मसाइब और मुश्किलात का खात्मा होगा। अगर दिल में खौफ पैदा होता है कि जुनैद और नसीर से ऐसा हुआ, तो सोचो हजरत सुमैया को नेजा मारा गया, वो शहीद हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी को नेजा मारा गया था। अगर डर पैदा होता है तो इमाम हुसैन की शहादत को याद करो। उन्होंने अपने पूरे खानदान को कुर्बान कर दिया। हजरत बिलाल के उस कुर्बानी को याद करो कि गरम गरम रेत पर लिटाकर गरम पत्थर रखकर कोड़े मारे जाते थे, और बिलाल पुकारते थे अहात अहात अहात। मेरे इज्जतदार मां और बहनों, अपनी औलाद को बहादुर बनाओ। दीन से अपने रिश्ते को मजबूत रखो। दीन से रिश्ते को मजबूत रखो। हिजाब पहनेंगे, बुर्का पहनेंगे, चादर पहनेंगे। किसी जालिम हुकूमत के फैसले पर हम अपने दीन से दस्तबरदार नहीं होंगे। तुम्हारे जुल्म से हम अपने दीन से दस्तबरदार नहीं होंगे। मेरी शनाख्त अगर है, मेरी पहचान है, तो मेरी दीन से, मेरी निस्बत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, वही तो मेरी पहचान है। अगर वो नहीं तो फिर क्या है मेरे पास, बताओ। इस दौलत को बचाओ, हिम्मत से काम करो, अपने हौसलों को बुलंद रखो। अल्लाह का करम है कि 300 के सामने इस गुनाहगार की जबान चलते रहती है, चलते रहती है। एक एक लफ्ज उनके लिए तीर साबित होता है अल्लाह के करम से। जुल्म का मुकाबले से, जुल्म से करने से जुल्म खत्म नहीं होता, बल्कि जुल्म का मुकाबला मजलूम को ताकतवर बनना पड़ेगा। अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से नहीं होता, रोशनी फैलाने से होता है। जहालत का मुकाबला जाहिल बनने से नहीं होता, बल्कि अकल की ताकत को, इल्म को हासिल करना पड़ेगा। ये लोग डरा रहे हैं। बीजेपी तो भारत की राजनीति से मुसलमानों को गायब कर चुकी है। अब ये लोग, ये जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, चाहते हैं कि मुसलमान को गायब कर दिया जाए, और आपका काम सिर्फ एक गाय बकरी की तरह जाकर वोट डालते रहे। मैं एक ही बात आपसे कहकर रुखसत हो जाऊंगा।
कभी आपने देखा है कि जब बकरे को जुबा किया जाता है तो बकरा चाकू चलने से पहले पैर हिलाता है, मरने से पहले पैर हिलाता है। अरे कम से कम हरकत करो मेरे भाई, हरकत करो, याद रखो तुम हरकत करोगे उसमें बरकत आएगी। खामोशी को तोड़ो, इस डर को तोड़ो, हिम्मत को बुलंद रखो। जुनैद और नसीर जिंदा है, इखलाक जिंदा है, पीलू खान जिंदा है। जो लोग मुसलमानों पर जुल्म करके मार रहे वो मरे नहीं, जिंदा हैं। हम जिंदा रहेंगे और जिंदगी का सबूत देंगे।